हाय गाइस, आज मेरे पास है Oppo Reno 15 Pro Mini। एक छोटू सा फोन है लेकिन इसमें बहुत ही अच्छा फीचर्स आता है। इसलिए तो आज इस वीडियो में इस फोन की 40 से भी ज्यादा हिडन फीचर्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने फोन खरीद लिया या खरीदने के लिए प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक बोनस टिप्स भी दूंगा। इस फोन में टॉर्च लाइट ऑन करने के लिए एक शॉर्टकट मिलता है। फोन को सिर्फ ऐसे सेक करना है, तुरंत टॉर्च लाइट ऑन हो जाता है। फिर से ऐसे सेक करना है, तुरंत टॉर्च लाइट ऑफ हो जाता है। इस शॉर्टकट को एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस की तरफ। इसके अंदर है जेस्चर्स एंड मोशन की ऑप्शन और इसके ठीक नीचे में है सेक टू लॉन्च की ऑप्शन। यहाँ से आप सेक करके कैमरा को ऑन कर सकते हो। इवन अगर आप चाहते हो तो टॉर्च लाइट को ऑन या ऑफ भी कर सकते हो। इस फोन में आप टॉर्च लाइट का जो ब्राइटनेस लेवल है उसको एडजस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर पर आना है। जो टॉर्च आइकन है यहाँ पर टैब एंड होल्ड करके रखना है। यहाँ से आप सिंगल क्लिक में टॉर्च लाइट को ऑन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो टॉर्च लाइट का ब्राइटनेस लेवल को एडजस्ट भी कर सकते हो। इस फोन में ऐसे डार्क इमेज को ऐसे ब्राइट कर सकते हो। इसके लिए आपको गैलरी पर आना है, फोटो को चूज कर लेना है, देन एडिट बटन के ऊपर टैप करना है और यहाँ पर एआई एडिटर के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर एआई प्रोटेक्ट ग्लो करके एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको टैप करना है। आपका फोटो को ये एनालिसिस करेगा, देन एआई के जरिए ब्राइटनेस लेवल को बहुत हद तक इंक्रीज कर देगा। अब देख सकते हो फेस के ऊपर लाइट जो कितने अच्छे से ग्लो कर रहा है। इसका जो ब्राइटनेस लेवल है आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो। देन इस फोटो को अगर आप चाहते हो तो गैलरी पर सेव भी कर सकते हो। इस फोन में एआई के जरिए फोटो फ्रेम से अनवांटेड चीज को रिमूव कर सकते हो। जैसे कि आप ये पर देख लीजिए, बहुत सारे यहाँ पर अनवांटेड पीपल आ चुका है। इसको मैं रिमूव करके दिखाता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपको गैलरी पर आना है, देन यहाँ पर पेंसिल आइकन में टैप करना है, एआई एडिटर के ऊपर टैप करना है, एआई इरेजर के ऊपर टैप करना है और यहाँ पर रिमूव पीपल के ऊपर टैप करना है। आपका फोटो को एनालिसिस करके उसके अंदर जितनी सारी अनवांटेड पीपल रहेगा सबको सिलेक्ट कर चुका है, यहाँ पर देख सकते हो। देन यहाँ पर रिमूव ऑल के ऊपर टैप करना है। ये एआई के जरिए सारे अनवांटेड चीज को रिमूव कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे अनवांटेड चीज को रिमूव कर चुका है। देन इसको अगर आप चाहते हो तो गैलरी पर सेव भी कर सकते हो। इसमें सर्किल टू सर्च का फीचर्स आता है। आप किसी भी पेज में हो, यहाँ पर होम बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखिए, ये चीज एक्टिवेट हो जाता है। देन आप डिस्प्ले के ऊपर ऐसे सर्किल टू सर्च कर सकते हो। किसी भी चीज के बारे में इंटरनेट में ज्यादा जानकारी ले सकते हो। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो तो यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हो। अगर आप इस फोन में नोट्स ऐप के अंदर कोई भी नोट्स लिख रहे हो तो आप एआई के जरिए बहुत सारे चीज कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास कुछ नोट्स है, तो यहाँ पर एआई के जरिए क्या क्या कर सकते हो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर एआई आइकन के ऊपर टैप करना है और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी चीज खुलकर आ गए। अगर आप चाहते हो तो एआई के जरिए इसको रिटन कर सकते हो, क्योंकि आपने छोटा सा पैराग्राफ दे दिया, उसको एनालिसिस करके बड़ा पैराग्राफ यहाँ पर लिख कर देगा। उसी के साथ रिटन पोस्ट की ऑप्शन मिलता है। जो सारे नोट लिख रहे हो उसको आप सोशल मीडिया में भी शेयर कर सकते हो। यहाँ पर पॉलिश भी दिखाई देगा। अगर आप रिटन कर रहे हो, ग्रामर में दिक्कत आ रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है तो एनालिसिस करके दोस्तों उसको ठीक कर देगा। उसी के साथ फॉर्मेट को भी ठीक करके देगा। अगर आप चाहते हो तो एआई के जरिए अपन नोट के अंदर टेबल को भी इंसर्ट कर सकते हो। आप फोन को लॉक और अनलॉक करने के लिए बार बार पावर बटन का इस्तेमाल करते हो, लेकिन इसको मैं स्मार्ट तरीके से यूज करता हूँ। जब मुझे फोन को लॉक करना होता है डिस्प्ले के ऊपर डबल टैप करता हूँ। जब मुझे फोन को अनलॉक करना होता है फिर से मैं डिस्प्ले के ऊपर डबल टैप करता हूँ। स्क्रीन का लाइट तुरंत वाइट ऑफ हो जाता है। इस शॉर्टकट को एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड स्टाइल की तरफ और इसके नीचे दिखाई देगा होम स्क्रीन सेटिंग्स की ऑप्शन। यहाँ पर एक ऑप्शन को आपको ऑन करना है, डबल टैप एम्प्टी स्पेस टू लॉक स्क्रीन, इसको आपको ऑन कर लेना है। देन बैक करके आना है, यहाँ पर लॉक स्क्रीन सेटिंग्स की तरफ आना है और यहाँ पर दिखाई देगा डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ की ऑप्शन, इसको भी आपको ऑन कर लेना है। इस फोन में इंटरनेट स्पीड मीटर भी आता है, ये डिफॉल्ट ऑफ रहता है। इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग्स की तरफ। स्टेटस बार के अंदर दिखाई देगा रियल टाइम नेटवर्क स्पीड की ऑप्शन, इसको आपको ऑन कर लेना है। इसमें आइकॉन पुल डाउन जेस्चर्स का फीचर्स आता है। बहुत बार ऐसे होता है फोन को एक आदमी यूज करना पड़ता है और ऊपर की एप्लीकेशन को ओपन करने में तकलीफ होता है, तो एप्लीकेशन को इजीली आप ओपन कर सकते हो। इसके लिए फोन की जैसे ऐसे आपको स्वाइप करना है, सारे एप्लीकेशन यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएगा और आप एक हाथ में एप्लीकेशन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ओपन कर सकते हो। तो इस शॉर्टकट को एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर स्क्रॉल करके आना
आना है सीधा होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड स्टाइल की तरफ। इसके अंदर है होम स्क्रीन सेटिंग्स के ऑप्शन, यहाँ पर आइकॉन पुल डाउन जेस्चर्स के ऑप्शन आता है, इसको आपको ऑन कर लेना है। देखो भाई अभी विंटर का सीजन है, हर कोई तो ग्लव्स पहनता है, लेकिन ग्लव्स पहनने के बाद फोन में टच में इशू होता है। अगर आपको ये दिक्कत आ रहा है तो आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ और बस कॉल करके आना है सीधा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस की तरफ, और इसके अंदर दिखाई देगा ग्लव्स मोड के ऑप्शन। इस ऑप्शन को आप एक बार ऑन कर लीजिए, देन आप ग्लव्स पहन के फोन को आराम से यूज कर सकते हो। इसमें एयर जेस्चर्स का भी फीचर्स आता है, बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, ये बस कॉल करके आना है सीधा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस की तरफ। ये पर जेस्चर्स एंड मोशन के ऑप्शन है, इसके अंदर है एयर जेस्चर्स के ऑप्शन। आप एयर जेस्चर्स के जरिए कॉल कंट्रोल कर सकते हो, कि कॉल को रिसीव कर सकते हो और रिजेक्ट भी कर सकते हो। एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिखा रहा है, आप देख सकते हो। इवन अगर आप चाहते हो तो एयर जेस्चर्स के जरिए एयर कॉल भी कर सकते हो। ये बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब है, ये सारी प्लेटफॉर्म में अगर आप शॉर्ट्स वीडियो देखते हो तो एयर जेस्चर्स के जरिए कॉल भी कर सकते हो, इनके शॉर्ट्स को नेक्स्ट या प्रीवियस भी कर सकते हो। इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आता है, ये फीचर्स डिफॉल्ट ऑफ रहता है। इसको ऑन करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, ये कॉल करके आना है होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड स्टाइल की तरफ। इसके अंदर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की ऑप्शन। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। यहाँ पर तरह तरह के स्टाइल मिलता है लॉक स्क्रीन का, आपके मर्जी से आप कोई भी लॉक स्क्रीन को चूज कर सकते हो। इवन उसका कलर को कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर जो क्लॉक का फॉर्मेट है इसको कस्टमाइज करके अप्लाई कर सकते हो। इसमें ऐप क्लोनर भी आता है, अगर आप चाहते हो तो फोन के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को क्लोन कर सकते हो। इसके लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, ये पर कॉल करके आना है सीधा एप्स की तरफ। यहाँ पर ऐप क्लोनर मिल जाता है। आपके डिवाइस के अंदर जो सारी एप्लीकेशन ऐप क्लोनर को सपोर्ट करता है, सारे एप्लीकेशन यहाँ पर दिखाई देगा, इसको आप सिंगल क्लिक में क्लोन कर सकते हो। पहले आप इतने देर से वीडियो देख रहे हो, आपको एक बोनस टिप्स तो मिलना चाहिए। अब देख सकते हो मेरे फोन में सेल्फी कैमरे के आसपास में एक येलो कलर का लाइट है, ये लाइट फोन में हर टाइम ऑन रहता है। मैं कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, इवन कैमरा को ओपन करता हूँ, देख लीजिए लाइट ऑफ नहीं हो रहा है। तो इस लाइट को आप आपके फोन में ऑन कर सकते हो। इसके लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत है जिसका नाम है रिंग रिंग एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के अंदर जो सारी सेटिंग्स है, चलिए मैं आपको आसान में समझाता हूँ। ऐप को ओपन करने के बाद राइट साइड कॉर्नर में एक बटन दिखाई देगा, इस बटन को आपको ऑन कर लेना है। जब आप ऑन करोगे राइट साइड कॉर्नर में एक सर्किल आ जाएगा, उस सर्किल को इस कंट्रोलर के जरिए सेल्फी कैमरा के आसपास में फिट करना है। ये अगर फिट नहीं होता है तो रिंग रेडियस का जो बार है इसको अप एंड डाउन करके आप फिट कर सकते हो। देन यहाँ पर कलर ऑप्शन में टैप करना है और यहाँ से आपको सिंगल कलर को सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो फेवरेट कलर है, यहाँ पर जो बार है इसको अप एंड डाउन करके सेट कर सकते हो। यहाँ पर कुछ प्रीसेट कलर आता है, यहाँ से मैं येलो कलर को सेट कर लेता हूँ, देन ओके में क्लिक करता हूँ। आउटर रिंग कलर पर भी आना है, यहाँ पर भी आपको सेम कलर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आकर मैं येलो कलर को सेट कर लेता हूँ। कलर सिलेक्ट हो जाने के बाद आपका काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये लाइट फोन में हर टाइम ऑन रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। इसमें रिपेयर मोड भी आता है, जब आपका फोन खराब होता है, फोन को आप सर्विस सेंटर पर भेज रहे हो तो आपको रिपेयर मोड को एक्टिवेट करके भेजना चाहिए। इसके लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर कॉल करके आना है सिस्टम एंड अपडेट की तरफ। यहाँ पर रिपेयर मोड आता है, इंटर रिपेयर मोड में आपको टैप करना है और रिपेयर मोड को एक्टिवेट कर लेना है। देखो यार, इस मोड को एक्टिवेट करने के बाद क्या होगा, आपका पर्सनल डाटा कोई भी नहीं देख सकता है, इवन उसको कॉपी भी नहीं कर सकता है। इसमें एज लाइटिंग भी आता है, इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड स्टाइल की तरफ आना है और इसके अंदर मोर की ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर एज लाइटिंग आता है, यहाँ पर 3 कलर इफेक्ट्स है, आपकी मर्जी से आप कोई भी कलर को चूज कर सकते हो। इसमें साइड बार भी आता है, साइड बार में ढेर सारे शॉर्टकट दिखाई देगा। इवन जो सारी एप्लीकेशन को आप ज्यादा यूज करते हो, शॉर्टकट के लिए आप यहाँ पर इंसर्ट करके रख सकते हो। इस साइड बार को एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर कॉल करके आना है एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस की तरफ और यहाँ पर है स्मार्ट साइड बार की ऑप्शन। यहाँ से आप स्मार्ट साइड बार को एक्टिवेट कर सकते हो। इसमें फ्लोटिंग विंडो की फीचर्स आता है, आप किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर सकते हो। इसके लिए पहला एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, देन डिस्टेंस बटन के ऊपर टैप करना है, एप्लीकेशन को ज्वाइन करना है, यहाँ पर टैप करना है और यहाँ पर दिखा देगा फ्लोटिंग विंडो की शॉर्टकट। आप देख सकते हो जो एल्बम एप्लीकेशन है वो मैं फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर चुका हूँ। इसका साइज को आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, इवन इसको अगर आप चाहते हो तो मिनिमाइज भी कर सकते हो। जब मर्जी होगा इसको आप तुरंत ओपन भी कर सकते हो। इसको डिसेबल करने के लिए क्लोज में टैप करना है, डिसेबल हो जाता है। इस फोन में असिस्टिव बॉल की फीचर्स आता है, ये फीचर्स फोन में डिफॉल्ट ऑफ रहता है। जब इस बॉल के ऊपर मैं टैप करता हूँ, यहाँ पर ढेर सारी ऑप्शन खुलकर आ गए, जैसे कि यहाँ पर आप सिंगल टैप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पर आप सिंगल टैप करके रिसेंट मेनू में जा सकते हो, यहाँ पर आप सिंगल टैप करके फोन को लॉक भी कर सकते हो,
इस बॉल को एक्टिवेट करने के लिए फोन में आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है एक्सेसिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस की तरफ और इसके अंदर दिखाई देगा असिस्टिव बॉल की ऑप्शन। इस असिस्टिव बॉल को आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। इसको अगर आप चाहते हो तो जेस्चर्स ऑप्शन पर भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर जो शॉर्टकट आता है इस सारी शॉर्टकट को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। इस फोन में आउटडोर मोड आता है। जब आप ट्रैवल कर रहे हो इस आउटडोर मोड को जरूर आपको एक्टिवेट करना चाहिए। इसके लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है एक्सेसिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस की तरफ और इसके अंदर है आउटडोर मोड की ऑप्शन। इस आउटडोर मोड को ऑन करने के बाद बहुत सारी फायदा होगा, जैसे कि कॉल का साउंड बहुत हद तक इनहांस हो जाएगा। इवन आप एक्स्ट्रा ब्राइटनेस को ऑन कर सकते हो। नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बहुत बार ऐसे होता है जब फोन पॉकेट के अंदर रहता है या बैग के अंदर रहता है, इधर उधर टच हो जाता है। इस मिस्टर्स से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा एक्सेसिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस की तरफ और इसके अंदर दिखाई देगा पॉकेट मिस्टर्स प्रिवेंशन की ऑप्शन। इस ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है। ये फोन OTG को सपोर्ट करता है, लेकिन OTG को कनेक्ट करने से पहले आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है एक्सेसिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस की तरफ और इसके अंदर दिखाई देगा OTG कनेक्शन का ऑप्शन। इस ऑप्शन को सबसे पहले ऑन करना है, देन आप फोन में OTG को कनेक्ट करोगे तो OTG सपोर्ट ले लेगा। इसमें माइंड स्पेस की फीचर्स आता है। एक स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, इस स्क्रीनशॉट को मैंने माइंड स्पेस में सेंड कर दिया। माइंड स्पेस के अंदर सारे स्क्रीनशॉट का रिकॉर्ड रहता है। अब यहाँ से कोई भी स्क्रीनशॉट के बारे में यहाँ पर ज़्यादा जानकारी ले सकते हो, उसका समरी निकाल सकते हो। इवन अगर आप चाहते हो तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर भी पूछ सकते हो। ये फोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। फिंगरप्रिंट सेंसर की एनिमेशन को चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड स्टाइल की तरफ। इसके अंदर है मोर की ऑप्शन और यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन आता है। यहाँ पर तरह तरह की एनिमेशन है, आपकी मर्जी से आप कोई भी एक एनिमेशन को चूज कर सकते हो। इसमें ऐप लॉक और ऐप हाइड की फीचर्स भी आता है। इस सारी चीज को एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की तरफ। इसके अंदर दिखाई देगा ऐप लॉक की ऑप्शन। पहला तो आपको पासवर्ड वगैरह सेट करना है, देन आप किसी भी एप्लीकेशन को सिंगल क्लिक में लॉक कर सकते हो। अगर आप ऐप को हाइड करना चाहते हो तो आपको बैक करके आना है और यहाँ से हिडन ऐप दिखाई देगा, यहाँ पर भी पहला आपको पासवर्ड वगैरह सेट करना है, देन आप किसी भी एप्लीकेशन को सिंगल क्लिक में हाइड कर सकते हो। इस फोन में बैटरी बैकअप बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप बैटरी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहते हो तो आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा बैटरी की तरफ और इसके नीचे दिखाई देगा बैटरी हेल्थ की ऑप्शन और यहाँ से आप स्मार्ट चार्जिंग को एक्टिवेट कर सकते हो। स्मार्ट चार्जिंग क्या है, 0 to 80% तक फोन को फास्ट चार्ज करेगा, लास्ट जो 20% है स्लो चार्ज होगा। देन आपका फोन चार्जिंग के दौरान ज्यादा हीट नहीं होगा और बैटरी हेल्थ अच्छे से मेंटेन रहेगा। इस फोन में आप चुपके से कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करने के लिए आपको आना है सीधा डायलर की तरफ, यहाँ पर 3 डॉट में टैप करना है, सेटिंग्स पर आना है और यहाँ पर है कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। यहाँ से आप रिकॉर्ड ऑल कॉल्स को ऑन कर लीजिए। ये तो था Oppo Reno 15 Pro Mini का कुछ हिडन फीचर्स। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अभी तक थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।